उसका हथियार भी हाथ से छूटकर दूर गिर जाता है। तभी माइक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जैक की गन उठाकर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन तब तक यूनिट 631 की मेन फोर्स उनके करीब पहुंच चुकी थी। सिक्योरिटी कैप्टन छुपकर माइक को गोली मार देता है और माइक वहीं मर जाता है। अपने दोस्त को मरता देख जैक गुस्से से पागल हो जाता है। वह बिना सोचे समझे सीधा दुश्मनों की तरफ भाग पड़ता है, लेकिन इसी वक्त सिक्योरिटी कैप्टन उस पर गोली चलाने वाला होता है। तभी एक ट्रक बिजली की रफ्तार से उनके बीच आ जाता है। ये सारा थी। उसने वक्त पर पहुंचकर जैक की जान बचा ली थी। जैक और सारा ट्रक में बैठते हैं और कैंप का गेट तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गोली की आवाजों ने एक और मुसीबत को बुला लिया था। चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रक ज़ॉम्बीज के झुंड के बीच फंस जाता है। अब बचने के लिए उन्हें जान लगाकर लड़ना पड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है। ये सारा की बड़ी बेटी थी। वह अपनी कार लेकर उनकी मदद के लिए आ गई थी। कार की हेडलाइट्स देखकर सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। लड़की अपनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगा लेती है और ट्रक के लिए रास्ता साफ कर देती है। इसी बीच दादाजी भी एक्शन में आ जाते हैं। वह पटाखे जलाकर दूसरी गली में फेंक देते हैं। आवाज और रोशनी देखकर ज़ॉम्बीज उस तरफ चले जाते हैं और पूरा ग्रुप सुरक्षित बच निकलता है, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक आसमान में दर्जनों फ्लेयर्स चमक उठते हैं। पूरा शहर दिन की तरह रोशन हो जाता है। यूनिट 631 ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। कई गाड़ियां उनके पीछे लग चुकी थीं। एक कार बार बार ट्रक को टक्कर मार रही थी। सिचुएशन हर सेकंड खतरनाक होती जा रही थी। तभी सामने सड़क पर मलबे का एक बड़ा ढेर नजर आता है। सारा तुरंत ब्रेक लगाती है और लड़की मौका देखकर कार को जोर से टक्कर मार देती है। कार मलबे से टकराकर पलट जाती है। ये देखकर सिक्योरिटी कैप्टन गुस्से से पागल हो जाता है। अपने आदमियों को खोने के बाद वह अपने सबसे एक्सपीरियंस ड्राइवर को ऑन ऑर्डर देता है कि पहले उस लड़की को रोका जाए। जल्द ही उसकी कार को टारगेट बना लिया जाता है। लड़की कई शार्प टर्न लेकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा ड्राइवर भी कमाल का था। वह हर मोड़ पर उसका पीछा करता रहता है, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं घबराती। वह अपने नाइट विजन गॉगल्स पहनती है और आसपास का एरिया स्कैन करती है। तब उसे आगे एक गली में ज़ॉम्बीज का बहुत बड़ा झुंड नजर आता है। उसके दिमाग में तुरंत एक प्लान आ जाता है। वह एक स्टाइलिश ड्रिफ्ट करती है और अपनी हेडलाइट्स ऑन कर देती है। रोशनी देखते ही सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। पीछा कर रहा यूनिट 631 का ड्राइवर संभल नहीं पाता और सीधा ज़ॉम्बीज के झुंड के बीच फंस जाता है। उधर जैक, सारा और बाकी लोग भी अभी तक मेन ग्रुप से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। खुशकिस्मती से लड़की वक्त पर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यूनिट 631 अभी भी उनका पीछा कर रही थी। अपनी मॉडिफाइड रूफ लाइट्स ऑन करते ही उन्होंने आसपास के सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे ज़ॉम्बीज उनके पीछे पागलों की तरह भागने लगे। तभी सामने एक अंडरपास नजर आता है। तेज रोशनी देखकर उस अंडरपास पर मौजूद ज़ॉम्बीज सीधे नीचे कूद पड़ते हैं। ये नजारा किसी जिंदा बारिश से कम नहीं था। सारा की बेटी तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाते हुए निकल जाती है, लेकिन पीछे अब ट्रक पर हमला हो चुका होता है। सारा तुरंत मौके का फायदा उठाती है और स्पीड बढ़ाकर निकल जाती है। गिरने वाले ज़ॉम्बीज सीधे पीछा कर रही गाड़ियों पर गिरते हैं और यूनिट 631 की 2 और गाड़ियां क्रैश हो जाती हैं। अब तक सब लोग डॉक के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन सिक्योरिटी कैप्टन हार मानने को तैयार नहीं था। वह लगातार उनका पीछा करता रहता है। तभी जैक को अचानक एक बात याद आती है। रास्ते में एक पैदल पुल था जहाँ ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड भरा हुआ था। जैक बिना देर किए उस ओवरपास के कांच पर गोली चला देता है। अगले ही पल हजारों कांच के टुकड़े टूटकर बिखर जाते हैं और ज़ॉम्बीज समुद्र की लहर की तरह सड़क पर गिरने लगते हैं। कैप्टन ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गाड़ी सीधे ज़ॉम्बीज के झुंड में घुस जाती है और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह घिर जाता है। आखिरकार यूनिट 631 का पीछा खत्म हो जाता है। जैक और उसके साथी सुरक्षित डॉक तक पहुंच जाते हैं। जैक तुरंत वॉकी टॉकी उठाता है और गैंग से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कार बिजली की रफ्तार से आकर लड़की की गाड़ी से टकरा जाती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कार चला रहा था विक्टर, वही आदमी जिसे पहले जिंदा छोड़ दिया गया था। विक्टर तुरंत लड़की को बंधक बना लेता है। अब जैक और सारा के पास हथियार डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये देखकर छोटी बहन तुरंत एक्शन में आ जाती है। वह अपनी रिमोट कंट्रोल्ड कार चलाकर विक्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। मौका मिलते ही लड़की भागने लगती है, लेकिन विक्टर तुरंत छोटी बहन पर गन तान देता है। सब कुछ पल भर में बदल जाता है। इसी दौरान दादाजी बिना सोचे समझे उसके सामने आ जाते हैं और गोली खुद पर ले लेते हैं। सारा भी जवाब देने के लिए जमीन पर पड़ी गन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जांघ में भी गोली लग जाती है। विक्टर मौके का फायदा उठाता है और ट्रक लेकर डॉक की तरफ भाग जाता है। तब तक सुबह हो चुकी थी और आसपास के ज़ॉम्बीज दोबारा एक्टिव होने लगे थे। विक्टर ट्रक को सीधा जहाज के होल्ड तक पहुंचा देता है, जहां गैंग के लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन विक्टर को नहीं पता था कि यह लोग भी उसी की तरह बेरहम और लालची थे। उनका पैसा बांटने का कोई इरादा नहीं था। गैंग का लीडर एक शब्द भी नहीं बोलता और सीधा पिस्टल निकालता है और विक्टर को गोली मार देता है। लेकिन विक्टर भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अपनी आखिरी सांसों में वह ट्रक को आगे बढ़ा देता है और पूरे जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। ट्रक की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज झुंड के झुंड वहां पहुंच जाते हैं। कुछ ही पलों में गैंग के सारे लोग ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाते हैं। दूर खड़ा जैक यह सब अपनी आंखों से देखता है और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इसी बीच गोली लगने की वजह से दादाजी भी दम तोड़ देते हैं। पूरा माहौल दुख और निराशा से भर जाता है। लेकिन तभी आसमान में एक ट्रांसपोर्ट प्लेन नजर आता है। सारा तुरंत समझ जाती है कि दादाजी के सालों से भेजे जा रहे डिस्ट्रेस सिग्नल आखिरकार किसी तक पहुंच गए हैं। मदद आ चुकी थी। सारा तुरंत जैक से कह
कहती है कि वह बच्चों को लेकर भागे। उधर लड़की पटाखे जलाकर आसमान में उछाल देती है ताकि प्लेन उनकी सटीक लोकेशन देख सके। लेकिन इसी वक्त पास के ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सारा पीछे रहकर कवर फायर देती है और बाकी लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है। उसे लगता है कि शायद वह यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगी, इसलिए वह अपनी जान दांव पर लगा देती है। वह एक ट्रक में बैठ जाती है और धीरे से हॉर्न बजा देती है। हॉर्न की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। इससे जैक और बच्चों को भागने का वक्त मिल जाता है। कुछ देर बाद तीनों मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चे रोते हुए पायलट से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा और इंतजार कर ले। पायलट भी उलझन में पड़ जाता है। इसी दौरान सारा के अंदर जीने की एक नई उम्मीद जगती है। वो आखिरी बार लड़ने का फैसला करती है। जैक भी उसकी मदद के लिए लौट आता है। दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ के घेरे को तोड़ देते हैं। जैक एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है जिससे ज़ॉम्बीज़ कुछ देर के लिए अंधे हो जाते हैं। फिर वह ट्रक के दोनों दरवाजे खोल देता है और ज़ॉम्बीज़ का रास्ता रोक देता है। आखिरकार जैक, सारा और दोनों बच्चे ट्रांसपोर्ट प्लेन तक पहुंच जाते हैं। प्लेन तुरंत टेक ऑफ कर लेता है और सालों से ज़ॉम्बी नरक में फंसे ये लोग आखिरकार उस डरावनी जगह से जिंदा बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ ये रोमांचक और इमोशनल कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे एक और रोमांचक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ।